न्यूज़ 24 के स्पेशल सर्वे और स्पेशल प्रोग्राम बूथ ओपिनियन में आज हम सुबह से विजिट कर रहे हैं चुरहट विधानसभा में और आज हम पहुंच चुके हैं चुरहट की बाज़ार में और आज बाज़ार के लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या राय है, क्योंकि बाज़ार का एक बहुत बड़ा मतदान होता है और वो बहुत इफेक्ट डालता है विधानसभा चुनाव में। तो आज हम सीधे बात करेंगे चुरहट विधानसभा के चुरहट क्षेत्र की बाज़ार की जनता से। क्या नाम है? क्या लग रहा है, चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है, अगले महीने, अब एक महीने भी नहीं बचे हैं लगभग, आज से एक दिन कम हो गया महीने से, तो क्या आपके यहाँ लग रहा है, क्या आप? हाँ, लग तो रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, अपने अपने कार्य में सब कुछ लगे हुए हैं। यहाँ टोटल विकास की भंडार है। विकास किसके माध्यम से, किस पक्ष की आप बात कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। जी जी, अपना नाम? राजेश। राजेश जी, क्या लग रहा है, क्या रुझान आ रहा है और क्या आप लोकसभा विधानसभा में क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनेगी माननीय सत्येंद्र तिवारी। 5 साल में जो काम 35 वर्षों में नहीं हुआ वो सत्येंद्र तिवारी ने 5 वर्षों में करके दिखाया है। स्थानीय तौर पे आप को लग रहा है कि मतलब विकास के आधार पर एक बार फिर से बीजेपी आएगी? जी, नाम बताएं। रमाकांत जी, क्या विकास है? जैसे आपका ये आ रहा है कि विकास कार्य हुए हैं जिसके आधार में हमारी सरकार आपके लोगों का कहना कि बनेगी, तो क्या विकास आप मानते हैं कि विकास हुआ है? वास्तव में दैनिक उपयोग के लिए जो भी चीज़ें मतलब जनता को चाहिए वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिल रहा है। बिजली, पानी, सड़क, ये दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, ये बराबर यहाँ उपलब्ध हो रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी बराबर मिल रहा है। अब और क्या चाहिए जनता को? सब कुछ। मतलब सरकार से जितनी आपकी उम्मीदें होनी चाहिए वो पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है। सब। जी, आपका नाम बताएं। सतीश कुमार सोनी नाम है, जिला मंत्री युवा मोर्चा से। जी सतीश जी, चूँकि आपके पक्ष से जो बात आ रही है कि विकास हुए हैं, और विकास के एक पैरामीटर होते हैं, पैमाने होते हैं, तो आपको कहाँ किसके क्षेत्र में लग रहा है कि विकास हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, पहली बार चुरहट आए इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको मध्य प्रदेश के ही पहले तो चुरहट के विकास के बारे में बता देता हूँ। चुरहट की जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, ये चुरहट की एक साथ ही जो चुनाव में हर पंचवर्षीय मुद्दा बन के सामने आया करती। बिल्कुल, माननीय विधायक सत्येंद्र तिवारी जी जब चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने एक वादा किया था कि जैसे ही हम यहाँ से विधायक बनेंगे तो इस सड़क का निर्माण करेंगे। ये सड़क पहले नहीं बनी थी, अभी चुनाव के पहले बनी है। आपके ही कहीं से अपने पास बात आई थी कि चुनाव के 6 महीने पहले सड़क का निर्माण हुआ है आपके। देखिए, ये सब तो झूठ बोलने में माहिर है, जिन्हें नहीं भी बताया। 6 महीने पहले का आप याद उठा के देखिए, चुनाव के 6 महीने पहले का यहाँ ये पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। यहाँ पर चुनाव के पहले ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया जी अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ यहीं पर रोपा लगवाने का काम करते थे, और जब पानी बढ़ जाता तो मच्छी मार के फोटो खिंचाते थे कि ये तालाब है, रोड नहीं है। तो 6 महीने पहले रोड बनी कहाँ से? जब माननीय विधायक सत्येंद्र तिवारी जी बने तो पहला बजट उन्होंने पास करा अपने रोड के लिए, आवाज़ उठाई, जो उनकी मेन जो उन्होंने अपना बात रखा था चुनाव में, जो उन्होंने वादे किए थे चुरहट की जनता से, और लगभग सारे वादे उन्होंने पूरे किए हैं। चुरहट की कॉलेज देख लीजिए आप, चुरहट कॉलेज में केवल एक संकाय होती थी, कला संकाय, उन्होंने शिक्षा के स्तर पर भी काम किया। और आज आपको समझ के भी, जान के भी बड़ा गर्व महसूस होगा कि आज हमारे चुरहट के जो हमारे भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए भी एक उच्च शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने करा दी है। 2 संकाय और उन्होंने ला दी है, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय। मतलब आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लोगों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की। क्या विकास, जैसे आपने बताया कि काफी विकास किया गया है, हर जिला के क्षेत्र में किया गया है, तो क्या वो विकास का स्तर यही था या इससे ऊपर भी बढ़ाया जा सकता भारतीय जनता पार्टी आई हमारे किसान को पानी में, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो ये सिंचाई योजना की पूरी चालू हुई। पहाड़ के किनारे फिर ये जो पैनल आपका बना हुआ है, जो आज आपके देश विदेश के हमारी भारतीय जनता पार्टी की विकास करती है, ये जिस रोड में आप
ये 5 महीने का ऐसा था ही नहीं कि कौन पा पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे सुशील कुमार विधायक थे, उन्होंने ये संकल्प किया कि हमको राज्य बनाना बहुत जरूरी है कि हमारे व्यापारी भाई जो थे इनको भूल से इतना सब पूरा इलाज जितना भी सामान था वो दूर नहीं होता। और लोगों के लिए तो ये था कि बीमारी का राज। दूसरी बात, शिक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। क्या पीछे विकास नहीं हुआ था? क्या नहीं, बहुत सारे कांग्रेस विकास नहीं हुआ। इसके पूर्व में विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है वो विकास किया है। विकास हमारा सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इसके लिए यहाँ पूरी व्यवस्था की गई। विकास हुआ है, अनपढ़ हो गए। ये लाड़ी विकास क्या हुआ है? हमारे आवास योजना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको पता होगा, नाम मेरा प्रिंस सिंह बघेल जी, जी, जी। आपका पूरी पे है। जी जी आपको पता होगा कि कांग्रेस सरकार में पढ़ना बढ़ना पठन पाठन चलता था। जी जी बुजुर्गों को बताया जाता था कि आप अपनी दस्तक पहचाने। जी जी भाजपा की सरकार में विकास इतना हुआ है कि आज की डेट पर 90% हरियाणा आदिवासी मुख्यमंत्री जी तो योजना निकालते हैं कि सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना है योजना, योजना है, वो योजना है, जी, जी। पर वो हवाई जहाज में उड़ रही है। क्षेत्रीय स्तर तक नहीं है। क्षेत्र में नहीं, हवाई जहाज में है, यहाँ नहीं है। जी आप देखिए हरियाणा आदिवासी पिछड़ा वर्ग जो जिनके पास मतलब साधन सिर्फ मजदूरी है, जी जी जिनके पास सिर्फ साधन मजदूरी है, खाने के लिए व्यवस्था करना पड़ रहा है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले तो बोल रहे थे कि यहाँ पे 6 महीने पहले सड़क झूठ बोलना। ये 1 साल में पैदा नहीं हुई सड़क, 5 साल में टनल नहीं पैदा हुआ, टनल 15 साल में पैदा हुआ है, 5 साल में रेलवे नहीं पैदा हुई, 5 साल में बीजेपी जो बोल रही है कि हमने किसानों को सिंचाई दे दिया, ये कुमार अर्जुन सिंह जब थे मुख्यमंत्री उस जमाने की योजनाएं थी, आ रही हैं। पहले आदमी के पास पैंट के अंदर अंडरवियर पहनने के लिए पैसा नहीं पूछता था, तो खाली पैंट पहनता था। सुनिए आप, ये व्यक्तिगत हमारा नहीं आपने बोला हमने, अरे बोलने का मौका आपने बोला हमने आपकी बोली आपकी भाषा में हमने गलत टिप्पणियां नहीं की। ये जो दुकानें दिख रही हैं ये बीजेपी के विकास नहीं है, ये यहाँ के व्यापारियों का व्यक्तिगत विकास है। जो युवा पढ़ना पढ़न की बात, मुद्दे की बात करिए। आज 90% हरियाणा आदिवासी के बच्चे अनपढ़ हो गए। तो बीजेपी तो बोल रही है कि हमने रामपुर में कॉलेज दिया है, रामपुर में कॉलेज कहाँ है? ITI कॉलेज उन्होंने बोला कि ITI कॉलेज कहाँ है? दिखाया कहीं हम किसी का नाम लेके व्यक्तिगत नहीं कहीं दिख रहा। कांग्रेस की सरकार 70 साल इन्होंने गाना गाते हैं 70 साल की। भाई जब 70 साल थी तब हवाई जहाज नहीं उड़ रही थी, बस रोड में नहीं चल रही थी। क्या हमारे आदरणीय सोनी जी जो खड़े हैं, हमारे मतलब बड़े भाई हैं, तो ये बताएं कि कांग्रेस के शासनकाल में जो स्कूल खुली थी उसी स्कूल में हमारे सोनी जी पढ़ के आए हैं। देखिए हम किसान हैं, सारी रात डंडा लेके खेत में बैठे रहते हैं। किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, फसल खा गए मवेशी। कमलनाथ की सरकार आई, थोड़ा व्यवस्थित ढंग से ये हुआ कि गौशाला बनेगा। गौशाला का पैसा विधायक महोदय, मुख्यमंत्री महोदय खा गए। भैया आप लोग खेती नहीं करते, आप बाजार में आप व्यापार करते हैं, हम किसानी से कमा के लाते हैं, आपको दे जाते हैं। आपसे जो कुछ मिलता है तो लेके जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी आपने बहुत बार सुना होगा कि किसान ने इस कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली, बैंक का लोन नहीं भर पाया, इसका
भाई आज किसान नहीं कर रहे, जब से भाजपा की सरकार आई है तो आज मतलब इस कारण से कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है, कर्ज में डूब रहा है। आज जो लोग कहते हैं तो उनसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कोई किसान का नाम बताएं जिसने भाजपा की सरकार आने के बाद आत्महत्या की हुई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पहली ऐसी सरकार कांग्रेस की है पूरे हिंदुस्तान में जो किसानों के ऊपर डायरेक्ट गोली चलवाई है। कांग्रेस शिवराज सरकार, शिवराज सरकार देश में विश्व की ऐसी पार्टी है जो डायरेक्ट किसानों के छाती में गोली चलवाई है। तीसरा विकल्प के रूप में आप सामने आए हैं इस बार, तो क्या आपकी रणनीति है चुनाव को लेकर और क्या मुद्दे लेकर आप आ रहे हैं, किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी सरकार और दिल्ली पंजाब का मॉडल पूरे देश से छुपा नहीं है। आप सब देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह हमारी सरकार पिछले 10 साल में विकास किया है और उसी के नक्शे कदम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवत मान साहब चले हैं। और दिल्ली और पंजाब अगर आप कहीं कहीं जुड़े होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, आपने देखा होगा दिल्ली पंजाब मॉडल में जो काम हुए हैं उसी को हम चुराट की धरती में उतारेंगे और यहाँ के पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। और जैसा आप जानते हैं कि हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे काम करती है और आम आदमी के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमारी पार्टी के जो हमारी योजनाएं हैं, अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है तो हर एक घर में 10 से 15 हज़ार रुपए की रेगुलर सेविंग होगी। इसके लिए दिल्ली और पंजाब ने साबित करके दिखाया है, कहने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य शिक्षा के बेस पे आप चुनाव मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है। हमारी सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली 24/7 बिजली दे रही है। वही काम हम मध्य प्रदेश में करेंगे, वही काम हमारे आदरणीय नेता राजन भैया चुराट में करेंगे। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के दो प्रवक्ता हमारे पास शिक्षा मंत्री आज जेल में है। अरे किस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जहाँ इनका गुजरात मॉडल, ये मॉडल बता रहे पंजाब मॉडल, और हिसाब से तो करप्शन में बीजेपी के बहुत सारे नेता नहीं हमारे नेताओं की बात करें, बताएं कौन सा नेता जेल में है? मुद्दा है। मुद्दा नहीं, सीधी सी बात। आप भैया ईडी की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है मनीष सिसोदिया केस में, सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है मनीष सिसोदिया केस में। शक के आधार पे ईडी सीबीआई ईडी बिना मतलब की जेल में ठूस रखी है। मान रहे हैं कि करप्शन था? करप्शन बिल्कुल भी नहीं था। ईडी को अपने कब्जे में लेकर जो भी शासन सत्ता में केंद्र सरकार बैठी है, झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और हमारे मनीष सिसोदिया जल्दी ही जेल से बाहर आने वाले हैं और मध्य प्रदेश की धरती में तालका मचाने वाले हैं।